हेलो एवरीबॉडी। अभी मेरी एक पैनक्रेटाइटिस वॉरियर से बात हुई। वो बातें बहुत ही अलग लेवल पर हुई। बहुत सेंसिटिविटी वाली बातें थी, बहुत ही गहरी बातें हुई और मैं चाहता हूँ कि ये बातें मैं आपसे शेयर करूँ। ये सिर्फ पैनक्रेटाइटिस के बारे में नहीं है, चाहे कोई भी बीमारी हो, ये बातें आपने सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आज एज ए डॉक्टर जब मैं बात कर रहा था तो उनकी बातों में एक इतनी गहराई थी, उनकी बातों में इतनी समझ थी, इतनी समझदारी थी कि मैं भी डॉक्टर से हटकर एज अ फैमिली मेंबर उनसे जुड़ता गया, उनकी उनकी भावनाओं से जुड़ता गया। तो ये ऐसी कौन सी बातें थी, क्या बातें डिफरेंट थी? चलिए मैं बताता हूँ आपको, जो बात हुई पूरा कन्वर्सेशन बताता हूँ। सबसे पहले इतने इतने समझदारी भरा, इतना समझदारी भरे सोच के लिए उस पैनक्रेटिस वॉरियर को सैल्यूट करता हूँ। बिकॉज उनका कंसर्न सिर्फ वो नहीं था जो जनरली लोगों का कंसर्न होता है। सबसे पहले अगर किसी को पैनक्रेटिस है या कोई भी बीमारी हो, पैनक्रेटिस की कोई भी बीमारी हो, तो सबसे पहला कंसर्न क्या होता है? जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसका कंसर्न होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, राइट? तो जो हमारा कंसर्न रहेगा, जो हमारा यहाँ पर कंसर्न रहेगा, जो इच्छा रहेगी, वो पूरी करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो जनरली कंसर्न होता है बीपी कैसे कम रहे, फिर कंसर्न होता है शुगर कैसे कम रहे। तो किसी का अगर डायबिटीज है और उसका कंसर्न है शुगर कैसे कम रहे, तो वो शुगर को कम करने के लिए चाहे जो मर्जी कर लेगा, गोली खा लेगा, इंसुलिन ले लेगा। तो आपके दिमाग में सवाल कौन सा आ रहा है, उसके हिसाब से ही आपको जवाब मिलेगा। तो मैं जिन महानुभाव की बात कर रहा हूँ, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर मैं खुद के लिए चिंतित नहीं हूँ, जबकि उन्हें 12 से 15 साल से बीमारी थी। उनका मेरे आंखों के सामने मेरे माता पिता का चेहरा आता है, जो एक यंग लड़के से कुछ उम्मीद करते हैं वो तो मिलना छोड़ दीजिए, लेकिन उनके चेहरे पर जो तनाव की लकीरें हैं, स्ट्रेस की लकीरें हैं, वो उनके बच्चे की वजह से है। सब दर्द मुझे होता है, खाना वो नहीं खा पाते, ये है रियल कंसर्न। बोले सर मैं तो अपना दर्द कैसे भी सहन कर लूंगा, लेकिन उनके दिल में जो डर है वो मुझसे देखा नहीं जाता। बार बार फोन करके पूछते हैं आज का दिन कैसा रहा, दर्द तो नहीं आ गया? सोचिए, पेशेंट को दर्द है, उनके दिल में दहशत है, वो नहीं देखी जाती। जनरली लोग सोचते हैं कि सर ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट, सर ये रिपोर्ट का क्या करना है? अरे रिपोर्ट छोड़िए, इस रिपोर्ट ने आपकी जिंदगी में जो तहस नहस करके रख दिया है उसके बारे में भी तो सोचिए। वहां से आपको जोश मिलेगा ठीक होने का। इसलिए आप देखेंगे काफी सारे वीडियोस में मैं ये जरूर बोलता हूँ कि आपका वाई वाई क्या है, मतलब क्यों ठीक होना है आपको। आप कहेंगे सर दर्द होता है सर इसलिए ठीक होना है। स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। दर्द होता है, दर्द से मुक्ति चाहिए तो आप पेन किलर वाले इलाज में ज्यादा जाएंगे। जैसे बीपी वाला बीपी की गोली खाकर कंट्रोल कर रहा था, शुगर वाला शुगर की गोली खाकर कंट्रोल कर रहा था। आप पैनक्रेटिस को एंजाइम्स और पेन किलर खा के कंट्रोल करके खुश हो जाएंगे। आपको अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट लेकर खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कंसर्न वो नहीं था, यहाँ कंसर्न था कि मेरी वजह से मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर जो स्ट्रेस की लाइन्स है, जो खाना नहीं खा पाते हैं, वो चिंता का विषय था। और वो पेन किलर से पेन कम रहे तो कम नहीं होगी। उन्हें देखना है कि उनका बेटा कैसे लाइफ में रिलैक्स होके एक हेल्दी जिंदगी जी सके। वहां से इनको इंस्पिरेशन मिला सही इलाज करके बीमारी को खत्म करने का। दूसरा उन्होंने कहा कि सर मेरा क्यूट सा बच्चा है, उसकी लाइफ के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि कुछ तो करना चाहिए। यस, आप अगर सिर्फ स्कैन के बारे में सोचेंगे आपको इतना फीलिंग नहीं आएगा। आप अगर रिपोर्ट्स के बारे में सोचेंगे सर अमाइलेज बढ़ा हुआ है, लाइपेज बढ़ा हुआ है, ये फीलिंग नहीं आएगा। ऐसे लोग ठीक नहीं होते। इसलिए आप देखेंगे, मतलब पूरी पूरी सक्सेस की दुनिया में सबसे फेमस है, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो स्टार्ट विथ वाई। आपका वाई देखिए, स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढिए ठीक होने का। आप कहेंगे सर दर्द बहुत होता है सर,
ये स्ट्रांग रीजन नहीं है। ये मुझे इनसे बात करके समझ में आया कि कितनी गहराई होती है थिंकिंग में। जो जीतने वाले लोग हैं वो सोचते अलग है, वो सोचते अलग है, इसलिए उनके साथ होता भी अलग है। तो अगर आप कॉमन सोच रहे हैं तो ये सोचने का तरीका देखिए कि मेरा क्यूट सा बच्चा है, अगर मैं ऐसे ही बीमार रहा और जितना आज तक उन्होंने कमाया सारा वो बीमारी पर खर्चा कर चुके हैं, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। ये क्यूट से बच्चे की जो माँ है, जो प्यारी सी बीवी है, जो मेरे लिए शादी करके आई है, उसका भविष्य क्या होगा। उसे मैं क्या भविष्य दूंगा, इस बच्चे को क्या भविष्य दूंगा, उस बच्चे की माँ को यानी कि उसकी वाइफ को क्या भविष्य देगा। है ना, सैल्यूट करने लायक बात है कि नहीं। इतना गहराई थी उनके सोचने में कि मैं भी सोच में पड़ गया, यार ये आदमी जरूर ठीक होना चाहिए और ये जरूर ठीक होके रहेगा। इसके पास कारण है, स्ट्रॉन्ग वाई। तो इसलिए आपकी कोई भी बीमारी हो, आप सबसे पहले चेक कीजिए आपको ठीक होने का क्या रीजन है। आप कहेंगे नहीं सर बस ठीक होना है, तो लिख लीजिए मेरी तरफ से, आप ठीक नहीं होंगे, आपके पास रीजन स्ट्रांग नहीं है। फिर उन्होंने कहा सर मैं खुद का दर्द तो सहन कर लूंगा, लेकिन ये सबके चेहरे देखकर मैं हिम्मत हार रहा हूं। जब भी आपको कोई भी काम करना है दुनिया का, सक्सेस हो या लाइफ का हो, खुद के बारे में मत सोचिए ज्यादा। सोचना जरूरी है, सोचिए जरूर, क्योंकि आपके भी कुछ सपने हैं, आपकी भी एक लाइफ है। आपको भी ऊपर वाले ने सिर्फ दर्द सहन करने के लिए पैदा नहीं किया है या बीमार रहने के लिए भी पैदा नहीं किया है। आपको कुछ किसी खास कार्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। वो कार्य कौन करेगा। अगर आप बीमारी से हार मानकर बैठ गए तो आपके काम कौन करेगा। आपके बारे में भी सोचिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक जिंदगी है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी आपको। पता नहीं, मुझे नहीं पता पुनर्जन्म होता है नहीं होता है। अगले जन्म में कुछ लोग कहते हैं कि आप कोई भी जानवर बन सकते हो, मुझे नहीं पता। ये जरूर पता है कि आज आप इस धरती पर हो, आप आज सांस ले रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपका कोई ना कोई कार्य इस धरती पर है, किसी खास काम के लिए आपको भेजा गया है। तो वो काम कौन करेगा। तो उधारी छोड़ के मत जाइए, वो कार्य आपको करना है। कारण ढूंढिए ठीक होने का और 10 कारण लिखिए। इस बंदे ने तो मुझे 10 कारण फोन पे बता दिए 5 मिनट के अंदर। क्यों सर मेरे पेरेंट्स ये उम्र में, मैंने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, आज वो पेरेंट्स का टेंशन का कारण मैं हूं। वो खाना नहीं खा पाते, मुझे देखा नहीं जाता। उनकी आंखों में कंसर्न होता है, दुख होता है, आंसू होते हैं, मुझे देखा नहीं जाता। ये छोटे से बच्चे का पूरा भविष्य मेरे सामने पड़ा है, मैं कैसे ऐसे बीमार रह सकता हूं। वाइफ जो पूरा सब कुछ छोड़ के यहां पर आई है, मैं कैसे उसके लिए एक अंधकार में भविष्य तैयार करूं। और मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाना है और बीमारी में लगाना है, इसी में खत्म हो जाएगी। मेरी वैल्यू क्या है, लाइफ क्या है, मैं किस चीज के लिए इस धरती पर आया हूं, और वो गोल्स, मेरे सपने, वो कौन अचीव करेगा। बचपन से सपने देखे हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, कि ऐसी लाइफ रहेगी, ये गाड़ी रहेगी, वो बंगला रहेगा, ऐसी फैमिली रहेगी, माता पिता को यहाँ घुमाने लेके जाऊंगा, वाइफ को वहां घुमाने लेके जाऊंगा, बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ये सपने कौन पूरा करेगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि खुद के बारे में सोच रहे सिर्फ। बहुत पुअर रीजन है अगर सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे, सर बस दर्द कम हो जाए बस। वेरी पुअर रीजन, रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बहुत कम है। आप देखिए, आप खुद पर केंद्रित रहेंगे, स्वार्थी केंद्रित रहेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस कम है। अगर आपके ठीक होने के पीछे बहुत सारे लोगों का फायदा है, आपके ठीक होने के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े कारण हैं, तो आपके ठीक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि तभी आप हर चीज फॉलो कर पाएंगे। इस बंदे ने मुझे कहा सर आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं फॉलो करूंगा। क्यों पता है, इनके पास मोटिवेशन आ रहा है, इतनी सारी चीजों से मोटिवेट हो रहे हैं वो, और तभी उनके ठीक होने की संभावना है। क्योंकि बीमारी तैयार तो अंदर से हुई है, तो इलाज भी अंदर से होगा, ठीक भी अंदर से होगी। लेकिन कहीं देख लो वो अंदर आग है कि नहीं है ठीक होने की। अगर अंदर से आग है, अंदर से जिद है ठीक होने की, फिर आप इलाज कहीं से भी ढूंढ लोगे।
तो सिर्फ ये मत बोलिए सर बस ये पैनक्रेटिस है सर, ये ठीक हो जाए, नहीं होगा। अगर आप में जिद है इसे ठीक करने की तो फिर ये जरूर ठीक होके रहेगा। तो आपकी पहले जिद चेक कीजिए, रीजन चेक कीजिए। एक आखिरी में समाप्त करने के पहले एक बता दूं आपको, अगर आपके पास छोटा सा कारण है कोई बड़ा काम करने का, तो कितने चांसेस है ठीक होने के, अचीव करने के? बहुत छोटे से चांस है। लेकिन आपके पास बहुत बड़ा कारण है कोई सफलता हासिल करने का, तो आपको वो सफलता मिल के रहेगी। इसलिए कहा जाता है जिसे सब बहुत इजीली मिलता है। सपोज आजकल कहते हैं लोग कि बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स जो है वो कहीं ना कहीं छोटी सी शुरुआत से हुए थे। कोई भी लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल इंसान देखिए, उसके पीछे बड़ा रीजन था, जो रीजन उसे धकेलते गया और फाइनली वो सक्सेसफुल हुआ, सफल हुआ। आपके रीजंस को चेक कीजिए, आप क्या कहते हैं, आपके ठीक होने के लिए क्या रीजन है, कमेंट्स में लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि सही में आपके ठीक होने के लिए आपके पास कोई जबरदस्त रीजन है। अगर जबरदस्त रीजन है, आप इलाज ढूंढ लेंगे, कहीं से भी ढूंढ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कहीं भी ट्रैवल कर लेंगे। और आपके पास अगर आपके लाइफ की वैल्यू ही नहीं है, आपको लगता है सर बस दर्द कम हो जाए। मैंने एक से पूछा था, मुझे याद आया, मैंने कहा कि ठीक है आपको ठीक होके क्या करना है? नहीं सर बस क्या ठीक होके सर बस आराम करेंगे। मैंने कहा आप ठीक नहीं होंगे। अरे आराम करने के लिए ठीक होना है? अरे बीमार रह के भी आप आराम ही कर रहे हो, तो आप ठीक कैसे होंगे? तो जिसके पास जबरदस्त रीजन होता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, उसके सामने रास्ता अपने आप आ जाता है और वो ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपसे चाहूंगा कि इस पर आप कमेंट करें, रिप्लाई करें कि क्या आपको लगता है कि वाई स्ट्रांग हो, रीजन स्ट्रांग हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए मैं छोटी सी स्टोरी से समाप्त करता हूं। अगर कोई कहे कि आपको पहाड़ी चढ़नी है, तो आप कहेंगे सर क्यों चढ़ना है? नहीं बस थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाएगी। आप कहेंगे सर एक्सरसाइज तो जमीन पे भी हो जाएगी, तो आप पहाड़ी नहीं चढ़ेंगे, राइट? लेकिन कोई कहे कि आपको पहाड़ी चढ़नी है क्योंकि आपका बच्चा उस पहाड़ी पे किसी ने वहां पे पहुंचा के छोड़ दिया है, अब आपको जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा गिर जाएगा, और गिर जाएगा पहाड़ी से तो बच्चे की लाइफ का खतरा है। अब बताइए क्या आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? सोच के देखिए। एक और छोटा सा उदाहरण, किसी के घर में आग लगी हुई है, क्या आप उस घर में कूद के जाएंगे, कुछ मतलब कूद कर जाएंगे किसी को बचाने के लिए? नहीं जाएंगे। लेकिन सोचिए आप ही क्या परिवार है अंदर, और आप बाहर देखते हैं कि आग लगी हुई है, क्या आप अभी जाएंगे या नहीं जाएंगे? बस इसी रीजन को आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए अप्लाई कीजिए, और सबसे पहला काम कीजिए आज, अभी कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए और अपने रीजन लिखिए ठीक होने के। आप ठीक होना चाहते हैं अगर, तो क्यों ठीक होना चाहते हैं, उस रीजन को स्ट्रांग बनाइए। जितना उस रीजन को स्ट्रांग बनाते जाएंगे, दुनिया के सारे ठीक करने वाले दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन आपका रीजन स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, आपका परिवार पूरा आना चाहिए, बच्चे आना चाहिए, पेरेंट्स आना चाहिए, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, आपके जो भी नजदीकी लोग हैं, इन सब को अपने स्ट्रांग रीजन में ऐड कीजिए। और फिर देखिए आप ऐसे कैसे ठीक नहीं होते, आपकी बीमारी कैसे रिवर्स नहीं होती। तो मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा, और उस पर जो भी कमेंट आएगा मैं खुद पर्सनली पढ़ के उस पर रिप्लाई भी जरूर करूंगा। सो इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से उस पैनक्रेटिस वॉरियर को सैल्यूट देता हूँ और ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, बिकॉज उन्होंने ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है एंड ही इज गोइंग टू गेट अमेजिंग रिजल्ट। उनकी जिंदगी बदलने वाली है, उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है, बिकॉज वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। हमारे पास रास्ते सारे हैं, बस उन रास्तों पर चलने वाले लोगों की हम तलाश करते हैं। और पूरे इंडिया से जब ऐसे लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि लाइफ सार्थक हो गई, अच्छे अच्छे लोगों की मदद करने का मौका मिलता है। सो आप भी अपना वाई लिखिए। अगर आपको लगे कि आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, तो हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई रीज़न है ठीक होने का, ठीक होने का कोई रीज़न नहीं है, शायद भगवान भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा। सो आपके वाई का इंतजार रहेगा, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन का इंतजार रहेगा। जितना स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं लिखिए, जितना स्ट्रॉन्ग रीजन रहेगा आपके ठीक होने के चांसेस
रिवर्स होने के चांसेस, बीमारी के गायब होने के चांसेस उतने ही स्ट्रांग रहेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे हेल्दी। और आपके 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 और आपके परिवार की मंगल का, स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए, दिवाली के लिए हैप्पी दिवाली बोलते हुए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।